पढ़ेंगे पहला राजा का 3 अध्याय 5 तो 12 वर्ष तक। गिबेओन विच रात दे पिछले हफ्ते ਅਸੀਂ ਸੁਣਿਆ ਸੀਗਾ कि बुद्धि यहोवा दिंदा और अगर नहीं है तो परमेश्वर ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਮੰਗਤੇ हो दवेगा। ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਕਹਾਵਤਾਂ 'ਚ पढ़िया ਸੀ 1:7 ਵਿੱਚ यहोवा का वह मानना बुद्धि का मूल है, बुद्धि और शिक्षा को मूढ़ लोग तुच्छ समझते हैं। हालेलुया। और जो 28 वर्ष पढ़ा से तब उसने मनुष्य से कहा, देख प्रभु का वह मानना यही बुद्धि है और बुराई से दूर रहना यही समझ है। हालेलुया। सो बुद्धि और शिक्षा को लिखा, जो मूर्ख लोग हैं वो तुच्छ समझते हैं और जो परमेश्वर को ढूंढते हैं उनके बारे में लिखा है कि वो सब कुछ बेचकर भी इसे हासिल करने के लिए तैयार है। हालेलुया। पढ़ा कि सुलेमान 1 अध्याय 3 अध्याय अपने पहला राजा 3 अध्याय 5 तो 12 वर्ष तक। गिबेओन विच रात दे वेले सुपने विच सुलेमान नूं यहोवा दा दर्शन होया ते परमेश्वर ने आख्या, मंग मैं तेनू की देवां। हालेलुया। परमेश्वर का दर्शन होया, ख्वाब के जरिए हुआ, सुपने द्वारा परमेश्वर का दर्शन हुआ। हालेलुया। और हम जानते हैं कि परमेश्वर सपनों के जरिए भी बात करता है। यूसुफ की जिंदगी के ऊपर हम देखते हैं, बादशाह नबूकदनेस्सर के समय में भी लोगों को ख्वाब आया, बेलशस्सर के समय में भी लोगों को ख्वाब आया, डैनियल के समय में भी ख्वाब आया। और वो ख्वाब कोई ऐसे नहीं थे, हर ख्वाब का जो वहाँ पर उनको दिखाया गया उसका कोई ना कोई मतलब निकला, लेकिन हर ख्वाब का मतलब भी नहीं होता। लेकिन कुछ सपने ऐसे होते हैं जिनका मतलब होता है। और सुलेमान को भी परमेश्वर ने जब बुलाया और उसके साथ बात की तो लिखा कि सपने में उसके साथ परमेश्वर ने बात की। सपने में सुलेमान को दर्शन दिया। जो खुदा बंदे होते हैं उनको खुदा रोया दिखाता है ना। यस। आने वाले वक्त और देखते हैं हम बाइबल में कि कभी खुदा ने अपने फरिश्तों के जरिए बात की, कभी यहोवा ने बात की, और फिर हम देखते हैं कि कई बार सिर्फ आग के द्वारा दर्शन हुआ। और हिजकिय्याह की किताब में पढ़ते हैं कि वहां पर जो दर्शन हुआ उसमें 4 चेहरों का जिक्र आया और हर दर्शन का एक मतलब निकला। और हम देखते हैं कि उस दर्शन के पीछे भी परमेश्वर की कोई ना कोई वजह थी, कोई ना कोई राज जो था वो छुपा हुआ था। तो पढ़ेंगे, गिबोन में यहोवा ने रात को सपन के द्वारा सुलेमान को दर्शन देकर कहा, जो कुछ तू चाहे कि मैं तुझे दूं वह मांग। हालेलुया। सो बुद्धि के बारे में हम लोग विचार कर रहे थे कि बुद्धि नहीं है तो फिक्र करने की जरूरत नहीं। कई बार हम निराश हो जाते हैं कि हमारी बुद्धि उस इंसान की बुद्धि के बराबर क्यों नहीं है। हम अपने आप में थोड़ा गिरावट ले आते हैं, हम अपने आप को थोड़ा छोटा समझना शुरू कर देते हैं। लेकिन परमेश्वर आश्वासन देता है, परमेश्वर तसल्ली देता है कि टेंशन मत ले, चिंता मत कर, यदि तेरे पास बुद्धि की कमी है तो तुम मुझसे मांग, मैं तुझे दूंगा। हालेलुया। और ये सब्जेक्ट हमारे उसी सब्जेक्ट के साथ संबंध रखता है जो हम सीख रहे हैं, परमेश्वर को जानना। हालेलुया। सब्जेक्ट क्या चल रहा है? परमेश्वर को जानना। और बुद्धि के बिना परमेश्वर को नहीं जाना जा सकता। और परमेश्वर को जानने के ऊपर हम देख रहे थे कि बहुत सारी चीजों को जानना, उसमें सबसे पहले खुदा के दास को पहचानना है। जब उसकी पहचान होगी तब खुदा की पहचान होगी। हालेलुया। और साढ़े पंजाबी कह देंगे हुण ते कहावतां ही बन गई हैं भी इट पुट्टो ते पादरी निकलता। ਜਿਹੜੇ ਹੋਰ ਸੁਲਝੇ ਹੋਏ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਹੁਣ ਇੱਟ ਪੁੱਟਣ ਦੀ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ, ਹੁਣ ਤੇ ਇੱਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਬੈਠੇ। सो मैं ये बता देना चाहता हूं, ना तो इट पुट्टिया पादरी निकलता
ਤੇ ਨਾ ਇੱਟ ਤੇ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ ਪਾਦਰੀ ਹੈ। ਜਿਹਨੂੰ ਉਹ ਬਣਾਏ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇੱਟ ਪੁੱਟੀਏ ਤੇ ਥੱਲਿਓਂ ਸੱਪ ਠੂਏ ਸਪੌਲੀਏ ਨਿਕਲਦੇ ਆ ਤੇ ਇੱਟਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਡੱਡੂ ਹੁੰਦੇ ਆ ਭਾਈ ਦੇ ਫਿਰਦੇ। ਤੇ ਇੱਕ ਬਰਸਾਤੀ ਡੱਡੂ ਹੁੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ ਨਿਕਲਦੇ ਆ, ਬਾਅਦ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿੱਥੇ ਗਏ। सो परमेश्वर का खादिम ऐसे नहीं निकलता। 32 लाख लोगों की कुर्बानी हुई, उसमें से एक मूसा निकला। हालेलुया। कितने बच्चे? 32 लाख पेशे। 32 लाख लोगों में से खुदा ने एक मूसा निकाला। इन पंजाबी कह रहे 32 लाख गन्नियां नूं पी दिता जावे ना, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ रस ਦਾ ਜਿਹੜਾ कस ਕੱਢਿਆ जावे तो फिर वो सच है। और खुदा का खादम इसी तरह है, परमेश्वर की नजर में लिखा है उनका जीना तो बहुमूल्य है, इसके साथ साथ लिखा है कि उसके खादमों की मौत भी उसके लिए बहुमूल्य है। उनकी मौत भी, उनका मरना भी कोई उसकी नजर में ऐसे ही नहीं है, बल्कि बहुमूल्य है, कीमत रखता है खुदा के दास का, उसके लिए मर जाना भी। सो बुद्धि की यदि कमी है तो तू मान। और बुद्धि कैसे मिलेगी? जब हम उसकी शिक्षा को प्राप्त करने के लिए अपने मन को तैयार करेंगे। हालेलुया। जब मन को तैयार करेंगे तो खुदा से मांगेंगे तो खुदा हमें बताएगा कि तू किस राह पर चलना है, तुझे कहां पर संगति करनी है, तुम्हें कहां पर रहना है और किस तरीके से तुम्हें सीखना है। आग जल रही हो तो उस पे कोला रखा जाए तो वो लाल होता है। ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਚ ਕਹਿੰਦੀ ਬੁਝੀ ਹੋਈ ਸਵਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹੀ ਕੋਲਾ ਜਾ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿਓ ਤੇ ਲਾਲ कोला तो आग में ही लाल होगा। हालेलुया। सो जो शिक्षा पाए हुए लोग हैं वो परमेश्वर के लिए आग की तरह हैं। सो जो उस आग में आ जाता है वो भी उनके रंग में रंग जाता है। सो परमेश्वर का कलाम कहता है कि टेंशन मत ले, तू सोचता है तेरे लिए मुश्किल है पर मेरे लिए कोई भी काम मुश्किल नहीं है, तू सिर्फ मुझसे मांग। और हमने काफी पिछले दिनों में सीखा था, काफी रेफरेंस पर गौर किया था, जैसे यिर्मयाह 33:3 में लिखा है कि तू मुझे पुकार और मैं तुझे उत्तर दूंगा। याकूब में लिखा है कि जिसके पास बुद्धि की कमी है वो मांगे परमेश्वर बिना किसी लामे तो बिना किसी मेहने तो वो इदा ही दे। वो ये नहीं कहूगा भी तू मेरे को बुद्धि मंगी सी ते बाद बुद्धि दे के तुहाडे ते कोई आसान करे ਜਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਤਾਵੇ ਜਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਾਵੇ ਵੀ ਤੂੰ ਤੇ ਬੇਅਕਲਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ अकल वाला बनाया। परमेश्वर दा कलाम दसदा तू मुझसे मांग, मैं बिना किसी बात के तुझे वो दूंगा। हालेलुया। सो आओ हम गौर करते हैं परमेश्वर के कलाम के ऊपर कि परमेश्वर कहता है कि तुझे कोई भी टेंशन नहीं, तेरा दिल खराब हो गया तू मुझसे मांग, मैं तुझे नया दिल दूंगा। तेरा आत्मा पंजाबी कह रही है भ्रिष्ट हो चुका है, तू मुझसे मांग, मैं तुझे नया आत्मा भी दूंगा। वो तो सारा कुछ नया करने दे लई तैयार है, बशर्ते कि ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰੀਏ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਉਸ ਰੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੰਗੀਏ ਜਿਸ ਰੰਗ ਵਿੱਚ ਰੰਗਣ ਦੇ ਲਈ ਉਹਨੇ ਸਾਨੂੰ बुलाया। हालेलुया। सो गौर करेंगे हम इस वर्ष के ऊपर। और इससे पहले हम हर बार ये बात ज्यादा बताते हैं, इसीलिए बताते हैं कि अपने मकसद को हम लोग जान सके कि हमारा असल में मकसद क्या है। हालेलुया। बीमारों के लिए प्रार्थना करना, बीमारों को चंगा करना, मुर्दों को जिलाना, ये जिनको बख्शा गया है वो कर रहे हैं। हालेलुया। और उन्हें ये करते रहना चाहिए। हमको खुदा ने जिस काम के लिए बुलाया है हमको वो काम करते रहना चाहिए। प्रेज द लॉर्ड। सो परमेश्वर के कलाम के अनुसार जो हमको ड्यूटी मिली है वो ये है कि तुम्हारे पास अगर कोई लाजर आ जाए तो उसके लिए तुम्हें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तू लाजर को इस तरीके से तैयार कर कि जब वो मरे तो फरिश्ते उसे उठाने के लिए आए और अब्राहम की गोद में रखें। हालेलुया। तो हमारा मकसद क्या है? जो आ जाए उसे अब्राहम की गोद तक पहुंचाना हमारा मकसद है। बीमार को चंगा करके फिर उसे नरक की आग तक ले जाना हमारा मकसद। यीशु मसीह की कुर्बानी इंसान को गुनाह से आजाद करवाकर परमेश्वर के हजूर पेश करने के लिए हुई है, ना कि सिर्फ बीमारों को चंगा कर दो और अपनी वाहवाही ले लो इसलिए नहीं हुई। सो लाजर की तरह बेशक गल सड़ जाओ, लाजर की तरह बेशक
एक भिखारी की पूरी जिंदगी जी लो, लेकिन यदि तालीम में बने रहोगे तो याद रखो फरिश्ते आएंगे उठाने के लिए। हालेलुया। और तड़पने वाली जगह पर नहीं, सीधा अब्राहम की गोद में, जिसे पैराडाइज कहा जाता है, फिरदौस कहा जाता है। हालेलुया। और वो धनी भी मरा, सब कुछ तंदुरुस्तियां भी थी, लेकिन जमदूतों ने ले जाकर उसे सीधा तड़पने वाली जगह पर डाल दिया। सो हम चाहते हैं कि आप में से कोई भी जिंदगी तड़पने वाली जगह पर ना पहुंचे, तो उसके लिए सबसे जरूरी यह है कि बुद्धि से प्रेम करना है, शिक्षा से, पंजाबी के ये शिक्षा देते, तालीम के ऊपर गौर करना है, क्योंकि लिखा है कि अंत समय में लोग तालीम की कमी के कारण नाश होंगे। हालेलुया। किस लिए नाश होंगे जी? तालीम की कमी के कारण लोग नाश होंगे। और तालीम जो देने वाले हैं, जब उनके पास ही तालीम नहीं होगी तो फिर वो किसी को तालीम क्या दे सकते हैं। इसलिए पंजाबी जो यसु मसीह ने कहता, अन्ने दा आगू अन्ना होवे ते दोने ही गड़े। और आज हम देखते हैं कि संसार में इसी तरह चल रहा है, और मैं खुदा का शुक्र करता हूं कि खुदा ने उन अंधों की भीड़ में से हमें छुड़ा लिया। हालेलुया। और कम से कम उस जगह पर लाकर खड़ा किया है जहां पर उस तालीम को हासिल कर सकते हैं, जिसे हासिल करके हमारे पास एक उम्मीद है कि जब मरेंगे तो सीधा अब्राहम की गोद में पहुंचेंगे। हालेलुया। यही मकसद है जिसके लिए यीशु मसीह ने दर्द सहा। और स्वप्न के जरिए सुलेमान को परमेश्वर ने दर्शन दिया। और आज यदि हमारे से भी ऐसा हो, परमेश्वर हमें भी स्वप्न के जरिए दर्शन दे और कहे आकर के इकबाल बोल, तेरे लिए क्या किया जाए, तो आज बहुत जो इकबाल हैं वो यही कहेंगे, खुदा तू शिफा का वरदान दे दे। लोगों में जब जाऊं तो मेरे शैडो से भी, मेरी छाया से भी लोग चंगे हों, पता चले कि तूने मुझे चुना है। तू मुझे प्रोफेसी का वरदान दे दे, ताकि लोगों में जब मैं प्रोफेसियां करूं तो लोगों में पता चले कि उसकी हर बात कही हुई सच साबित होती है। लेकिन चंद ऐसे लोग होंगे, जब खुदा आएगा तो वो कहेगा, ऐ खुदा मुझे वो तालीम दे जिससे मैं तेरी रूहों को कत्ल ना करूं, बल्कि उन्हें बचाकर सेव करके तेरे हजूर पहुंचा सकूं। हालेलुया। सुलेमान के पास ये वक्त था। सुलेमान चाहता तो बड़ा कुछ मांग सकता था, दुनिया का राज मांग सकता था, लेकिन सुलेमान ने ऐसी गलती नहीं की। और ये हर इंसान के लिए एक मिसाल है। इंसान, ये सुलेमान हर इंसान के लिए एक उदाहरण के तौर पर परमेश्वर ने रखा है कि जब परमेश्वर के हजूर पेश होना है तो वहां पर ऐसा कोई वरदान नहीं मांगना जो दुनिया से संबंध रखता हो। वो वरदान मांगो जिससे तुम खुद बच सको और दुनिया को बचा सको। हालेलुया। मनुख नू की लाभ जो सारे संसार नू कमावे पर अपनी जान दा नाश कर दे। मनुख नू कोई लाभ नहीं जो सारी दुनिया कमा लवे पर अपनी जान दा नुकसान करे। इसलिए चाहिए कि इंसान उस तालीम को हासिल करे जिससे वो खुद भी बचे और दूसरों को भी बचा सके। और सुलेमान को जब ये दर्शन हुआ तो सुलेमान से उसने कहा, जो कुछ तू चाहे कि मैं तुझे दूं वह मांग। हालेलुया। परमेश्वर ने ये नहीं कहा कि मैं तुझे कुछ देने आया हूं वो ले ले, बल्कि क्या कहा, जो कुछ तू चाहता है वो मांग। हालेलुया। परमेश्वर ने अपनी इच्छा नहीं रखी, सुलेमान से पूछा तू मांग, जो तू मांगेगा मैं तुझे दूंगा। और सुलेमान ने कहा, तू अपने दास मेरे पिता दाऊद पर बड़ी करुणा करता रहा है, तेरी कृपा तेरी दया तेरा फजल मेरे पिता पर बना रहा, तू करता रहा, क्योंकि वह अपने को तेरे सम्मुख जानकर तेरे साथ सच्चाई धर्म मन की सिधाई से चलता रहा। कितना कितना चलता रहा जी? हालेलुया। वह सच्चाई के साथ, धर्म के साथ और मन की सिधाई के साथ। हालेलुया। और आज प्रॉब्लम इसी बात पर है, ना तो किसी को सच्चाई का पता है। धर्म की तो बात छोड़ ही दो ना, धर्म तो लोगों ने यह बना दिया कि हिंदू धर्म है, क्रिश्चियन धर्म है, मुसलमान धर्म है, बौद्धिस्ट धर्म है। यह धर्म नहीं है।
धर्म तो परमेश्वर की धार्मिकता में जो जीवन बिताता है उसे धर्म कहा जाता है। परमेश्वर की खूबियों को धर्म का नाम दिया गया है। इसलिए इंसान को पता ही नहीं है कि धर्म असल में है क्या। तो लोगों ने इन्हीं बातों को धर्म बनाकर रख दिया है। और सुलेमान कहता है कि मेरा पिता सच्चाई, धर्म और मन की सिधाई के साथ तेरे साथ चलता रहे। हालेलुया। सो हमें भी इस बात का निर्णय लेना है कि हमें परमेश्वर के धर्म में जीना है, उसकी सच्चाई में जीना है और मन की सिधाई के साथ उसके साथ चलना है। हालेलुया। तो मन की सिधाई ही आज नहीं हो रही। आज इंसान मन से टेढ़ा है। तो जो मन से टेढ़ा है वो ना कभी खुद सीधा हो सकता है, ना किसी को सीधा बना ही सकता है। तो खुदा का दास कहता है सुलेमान कि मेरा पिता मन की सिधाई के साथ, यानी कि उसके मन में तेरे लिए कोई वेलफेयर नहीं था। इंसान होते हुए कुछ गलतियां दाऊद से भी हुई, लेकिन उसकी मन की सिधाई के कारण परमेश्वर ने उन गलतियों को नजरअंदाज कर दिया है। परमेश्वर ने नहीं रखा। और जो वायदा था कि तुझ में से ही मैं मुक्तिदाता को निकालूंगा, परमेश्वर ने उसकी गलतियों के बावजूद भी अपनी कृपा को हटाया नहीं, बल्कि उसी के वंश से परमेश्वर ने यीशु मसीह को पैदा किया। हालेलुया। परमेश्वर बदलता नहीं, जो कह देता है वो पूरा करता है। हालेलुया। मन की सिधाई के साथ चलना है। और सुलेमान ने कहा कि वो मन की सिधाई के साथ चलता रहा। तूने यहां तक उस पर करना की, ठीक है, उसे उसकी गद्दी पर विराजने वाला एक पुत्र दिया, जैसा कि आज वर्तमान में है। हालेलुया। तू इतना खुश था कि उसकी गद्दी को तूने छीना नहीं, किसी और को नहीं दिया, बल्कि उस गद्दी पर बैठने के लिए तूने एक पुत्र भी उसे दिया, और जिसके साथ तू बात कर रहा है वो तेरे सामने है। और अब हे मेरे परमेश्वर यहोवा, तूने अपने दास को मेरे पिता दाऊद के स्थान पर राजा किया है, परंतु मैं छोटा सा लड़का हूं और भीतर बाहर आना जाना भी नहीं जानता, कि तेरा दास तेरी चुनी हुई प्रजा के बहुत से लोगों के मध्य में है, जिनकी गिनती बहुतायत के कारण नहीं की जा सकती। क्या कहता है ये परमेश्वर? सुलेमान के साथ उसने कहा कि तू जो मांग मैं तुझे दूंगा। और सुलेमान अब सारी बात को परमेश्वर के आगे रख रहा है और अपने आप को पेश कर रहा है कि तू क्या दे मुझे, मैं तो अभी अंदर बाहर आना जाना भी नहीं जानता, और तेरी इतनी बड़ी प्रजा का न्याय करने के लिए तूने मुझे ठहरा दिया है। तू अपने दास को अपनी प्रजा का न्याय करने के लिए समझने की ऐसी शक्ति दे। हालेलुया। अकल दे। क्या मांगा जी सुलेमान ने? समझ की ऐसी शक्ति दे अपनी प्रजा को चलाने के लिए। उसने ये नहीं कहा कि ये मेरी प्रजा है, तेरी प्रजा को चलाने के लिए। हालेलुया। आज मिसाल के तौर पर सुलेमान खुदा के दास लोग हैं और प्रजा जो है वो कलीसिया है। और कलीसिया को चलाने के लिए सबसे पहले जरूरी है कि खुदा के दास ने परमेश्वर से मांगना क्या है। हालेलुया। तो आज खुदा का दास जब भी प्रार्थना में बैठता है उसकी यही मांग होती है कि जहां जाए बस बहजा हो जाए, दुनिया बस भजी फिरे मेरे पीछे, पता लग जाए भी किसी ने कोई सेवकाई दे विच पैर रखा है। लेकिन दाऊद का ये बेटा सुलेमान ऐसा नहीं है। उसने कहा कि तुम मुझे समझ की ऐसी शक्ति दे कि मैं भले और बुरे को परख सकूं। हालेलुया। तो सानू तो कोई मतलब भी नहीं है, कोई भला आवे कोई बुरा आवे, ओ बक्सा रखा उच चंदा पावे, उच 10वां हिस्सा लेके पर्ची पावे, बस वो भावें चोर होवे, भावें डाकू होवे, भावें लुटेरा होवे, खादम नूं इस चीज दे नाल कोई मतलब। हुण तो मतलब है मेरी तिजोरी किद्दां भरनी है, मेरी तिजोरी विच पैसे किद्दां आउणे, उहनूं ते इस चीज दे नाल मतलब आ मैं अपने बच्चों की परवरिश किद्दां करनी है, मैं अपना घर किद्दां चलाउणा है, मैं अपने आप नूं किद्दां दुनिया 'च पेश करना है, मैं अपनी सहूलती दी चीज़ों नूं किद्दां हासिल करना है। उन्होंने होर कोई लेना देना नहीं किसी चीज तो, उन्होंने सिर्फ यही मतलब है। और जब भी वह दुआ में बैठता तो यही कुछ परमेश्वर से मांगता है। लेकिन सुलेमान का ये स्टाइल परमेश्वर ने दुनिया के सामने रख दिया। हालेलुया। उसने कहा समझ की ऐसी शक्ति दे के मैं भले और बुरे में पहचान कर सकूं। हालेलुया।
तो आज हर इंसान को आप देखो, हर इंसान कहता है कि मैं प्रवेश में सीधा चल रहा हूं, मैं पाखरू का भरा हुआ हूं, मैं पाखरू की गवाही से चल रहा हूं, लेकिन उसे भले और बुरे की पहचान का कोई भी ज्ञान ही नहीं है। और पाखरू के बारे में पिछले हफ्ते में दिखा था, परमेश्वर का रूह उस पर ठहरेगा, और आगे उसकी क्वालिटियां लिखी गई थी, समझ और ज्ञान का आत्मा, बुद्धि और सामर्थ्य का आत्मा, हालेलुया, सलाह का आत्मा। और परमेश्वर जब पाखरू देता है तो सबसे पहले वो यही सिखाता है कि तुझे भले और बुरे में पहचान होनी चाहिए, हालेलुया। तो हम लोग क्या कहते हैं, सारे भले ही है जी, सारा वही हिसाब है जिदा पहला सीगे, सारे रब ही है जी। की है जी, सारे किसी ने खोता ही मार के दब दिता सी, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਸੇ शरारती ने आके बना दी कबर, तो उत्ते लिख दिता पीर, तो उन्होंने खोते ने मनना शुरू कर दिता। उत्थे मरादा पूरियां होनी शुरू हो गई, जिथे खोता मरे जो उत्थे मरादा पूरियां हो सकती, तो फिर यसू के बल्ले बल्ले ही है। तो क्या हम फैसला करेंगे, जिथे खोता मरे उत्थे भी काम होण डे, ते जिथे खुदा का नाम लिया जा रहा उत्थे भी काम हो रहे। खोते वाला तुहाडे मगर ते नहीं लगन लगा, उन्हें कहना कम्मा नहीं कर लिया, काम तो उत्थे भी होण डे। इसलिए कलाम में लिखा है, इंसान को समझ तब आएगी जब गधे का बच्चा इंसान बनकर पैदा होगा। इतनी बड़ी लानत खुदा ने बंदे के ऊपर रखी कि आदमी को अकल तब आएगी, यूब की किताब में लिखा, आदमी को अकल तब आएगी जब गधे का बच्चा इंसान बनकर, फिर उन्हें पता लगेगा कि कुछ कराओ गया फिर उन्हें पता लगेगा भला ते बुरा की है, भले ते बुरे की पहचान की करनी है। जो ਉਹਦੇ सामने ਉਹਦੀਆਂ नजरों के सामने गधे का बच्चा इंसान होके पैदा होवे, तो तुसी सारे जानते हो खुदा ने फिर कर भी दिखाया, उन्हें गधे को इंसान बना दिता, ते गधा बोल पिया, कहता ओए नबी होश कर, तेनू खुदा ने किहड़े काम दे लई ठहराया सी, ते तू किहड़ा काम करन चला है, कोई अकल कर। तो गधी के उत्ते गुस्सा कढ़न लग पिया, गधी नूं कुट्टी जा रहा बेचारा, गधी बोल पई, कहती रब दा वास्ता मैनू ना मार, मैं तो तेरी जान बचाउण दे लई आ, मैं तो तेनू फरिश्ता खड़ा तलवार लैके तेरी जान का दुश्मन बन के, ते मैं तो तेनू बचाउण दिया, ते तू मैनू नहाकी मारन डई, क्यों मार रहा तू मैनू, मैं तेरा कसूर की कीता है। फिर किते जाके उन्हें अकल आई कि गधी सही सीगी और मैनू बचाउणा चाहती सी। इंसान को अकल उदों आवेगी जदों गधे का बच्चा इंसान बन के पैदा होवे। सुलेमान कहना समझ दे, और असी समझ मांग ली, सानू ये पता ही नहीं है भी जिहड़ी चीज मंगी है असी उन्होंने इस्तेमाल कितना करना है। मुझे याद है मेरे उस्ताद को किसी ने ना इधर से कोई कैलकुलेटर चला था, उस वक्त कोई मेमोरी वगैरह काफी उसमें रख सकते थे, उस वक्त अभी टेलीफोनों का इतना दौर नहीं था, तो उसमें काफी सारा आप स्टोर कर सकते थे, कुछ बाइबल की वर्सें लिखकर कुछ रख सकते थे। तो वो लेकर गया पाशी के पास, तो उनका जो पोता था वो थोड़ा शरारती था, तो उसने कहा कि पाशी जी आप तो इतने पढ़े लिखे नहीं, आप इसको चलाओगे कैसे। बच्चे को पता है कि वो मुश्किल काम है, हालेलुया, आप उसे चलाओगे कैसे। भले ते बुरे, तो उन्हें क्या समझ दे, समझ कादे लई दे, मैं भले ते बुरे दे विच फर्क नू पहचान सका। समझ इसलिए असी कहने समझ दे, वो कहना समझ ते तू ले ला, पर समझ लैके तू करना की है, तेनू पहचान होनी चाहिए है। हुण मैं कहा भी पापा जी मैनू तुसीं हैलीकॉप्टर लै दो, क्योंकि चला लेंगे, तेन चलाना आउंदा, चलाउण दी समझ हैगी तेनू, जिद्दन तेनू चलाउण दी समझ आ जाएगी उस दिन मैं तेनू लै देवांगा। ते पास्टर ने उन्हें जवाब च दस्सिया, कहते पुत्रा हारमोनीयम के किन्ने सुर हुंदे आ, कहना तेरा जे दादा उन्होंने चला सकता है, तो यह भी कोई मुश्किल काम, ये भी कोई मुश्किल काम नहीं है। समझ इसलिए मंगी, इसलिए समझ दे कि मैं भले नू पहचान सका, ते मैं
ਤੇ ਭਲੇ ਤੇ ਬੁਰੇ ਨੂੰ ਪਹਿਚਾਨਣਾ ਤੇ ਬੜੀ ਦੂਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਹਿਚਾਨ ਸਕੇ। ਦੂਜੇ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਤੇ ਉਦੋਂ ਕਰਾਂਗੇ ਨਾ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪਹਿਚਾਨ ਲਿਆ ਹੋਵੇ ਵੀ ਮੈਂ ਕੀ ਆ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਿਆ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਆ, ਬੜਾ ਫਸਾਦੀ ਬੰਦਾ ਸੀ ਉਹ ਵੀ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਬਾਈਬਲ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਆ ਹਰੇਕ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਪਰਖੋ ਤੇ ਐਵੇਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਯਕੀਨ ਨਾ ਕਰੋ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬਿਲਕੁਲ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਿਖਿਆ ਵੀ ਹਰੇਕ ਆਤਮੇ ਨੂੰ ਪਰਖੋ ਤੇ ਐਵੇਂ ਯਕੀਨ ਨਾ ਕਰੋ। ਤੇਰੀ ਗੱਲ ਵੱਡੀ ਹੈ, ਪਰ ਹੁਣ ਤੂੰ ਬੰਦਿਆ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸ ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਇੰਨਾ ਅਕਲ ਤੇ ਸਮਝ ਹੈਗੀ ਆ ਵੀ ਤੂੰ ਕਿਸੇ ਆਤਮੇ ਨੂੰ ਪਰਖ ਸਕੇ? ਪਰਖਣ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਤੇ ਇੱਕ ਰੂਹ ਚਾਹੀਦਾ ਨਾ। ਜੇ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਸਮਝ ਦਾ ਰੂਹ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਹੀ ਤੂੰ ਪਰਖ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੌਣ ਸਹੀ ਹੈ ਤੇ ਕੌਣ। ਤੇ ਜੇ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਤੈਨੂੰ ਤੇ ਤੇਰੇ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਇੱਕੋ ਹੀ। ਅੰਨੇ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲੋ ਗੁਲਾਬ ਦਾ ਫੁੱਲ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ, ਉਹਨੇ ਕਹਿਣਾ ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛ ਕਮਲ ਦਾ ਫੁੱਲ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ, ਉਹਨੇ ਕਹਿਣਾ ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ। ਤੇ ਜੇ ਉਹਨੂੰ ਕੋ ਬਣਾ ਕੇ ਦਿਖਾ ਦੇ, ਉਹਨੇ ਕਹਿਣਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਫੁੱਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕੋਈ, ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਲਈ ਸਾਰੇ ਫੁੱਲ ਇੱਕੋ ਜਿਹੇ ਹੀ ਆ। ਤੇ ਬਿਨਾਂ ਸਮਝ ਦਾ ਬੰਦਾ ਇੱਕ ਅੰਨੇ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਆ। ਉਹਦੇ ਲਈ ਸਾਰੇ ਪਾਦਰੀ ਇੱਕੋ ਜਿਹੇ ਆ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਸਾਰੀਆਂ ਚਰਚਾਂ ਇੱਕੋ ਜਿਹੀਆਂ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਸਾਰੀਆਂ ਕਲੀਸੀਆਂ ਇੱਕੋ ਜਿਹੀਆਂ ਆ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਸਾਰੇ ਕਲਾਮ ਇੱਕੋ ਜਿਹੇ ਆ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਸਾਰੀਆਂ ਦੁਆਵਾਂ ਇੱਕੋ ਜਿਹੀਆਂ ਆ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਸਭ ਕੁਝ ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ ਆ। ਤੇ ਜਿਹਦੇ ਲਈ ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ ਆ ਉਹ ਸੁਲੇਮਾਨ ਦੀ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਦੇ ਕਿ ਮੈਂ ਪਹਿਚਾਣ ਸਕਾਂ ਕਿ ਭਲਾ ਕੀ ਆ ਤੇ ਬੁਰਾ ਕੀ। ਤੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਪਾਕ ਨੂੰ ਪਾਇਆ ਤੇ ਅੱਜ ਖੁਦਾ ਤੋਂ ਮੰਗੀਏ, ਐ ਖੁਦਾ ਜੇ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਰੂਹ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਸਾਰੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਕੰਮ ਕਰਨ ਤਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਭਲੇ ਨੂੰ ਪਹਿਚਾਨ ਸਕਾਂ ਭਲਾ ਕੌਣ ਹੈ, ਮੈਂ ਬੁਰੇ ਨੂੰ ਪਹਿਚਾਨ ਸਕਾਂ ਬੁਰਾ ਕੌਣ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ ਸਾਡੇ ਇੱਕ ਬਲੀਵਰ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਬੜਾ ਜ਼ਬਰਦਸਤ, ਬੜੀ ਚਰਚ 'ਚ ਸੇਵਾ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਹਿੰਦੂ ਸੀਗਾ, ਸੈਮ ਨਾਂ ਸੀ ਉਹਦਾ, ਔਰ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਲੜਕਾ ਸੀ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੇ ਹੱਥੀ ਪੈ ਗਿਆ, ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਏਜੰਟੀ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਿਆ, ਬੜਾ ਕਰਜ਼ਾ ਚੜ ਗਿਆ। ਆਖਰਕਾਰ ਉਹਨੂੰ ਇੰਡੀਆ ਛੱਡ ਕੇ ਭੱਜਣਾ ਪੈ ਗਿਆ। ਨਾਈਜੀਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲਾ ਗਿਆ ਔਰ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਕਿਸੇ ਅੱਛੇ ਸੇਵਕ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋਈ ਔਰ ਦੁਬਾਰਾ ਟਰਨ ਹੋਇਆ ਉਹਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ। ਵਾਪਸ ਪਰਤਿਆ ਉਹ। ਔਰ ਮੈਂ ਗੌਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨ ਸਿੱਖ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਉਹਦੇ ਕਲਾਮ ਦਾ ਬੀਜਿਆ ਹੋਇਆ ਬੀਜ ਕਦੇ ਵਿਅਰਥ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਬਸ਼ਰਤੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਲਈ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਦਈਏ। ਕਹਿੰਦਾ 7 ਵਾਰੀ ਵੀ ਡਿੱਗੇ ਤੇ ਮੈਂ ਉਠਾ ਖੜਾ ਕਰਾਂਗਾ। ਤੇ ਉਦੋਂ ਜਦੋਂ ਉਹ ਇਹ ਸਾਰੇ ਕੰਮਾਂ 'ਚ ਪੈ ਗਿਆ, ਬੜਿਆਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਬਸ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਇਹਦੀ ਕਹਾਣੀ, ਇਹ ਹੁਣ ਬਸ ਖਤਮ ਆ। ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਆਪਾਂ ਇਹਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਕਰੀਏ। ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਅਧਿਕਾਰ ਆ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ? ਕੌਣ ਕਦੋਂ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਹੋ ਜਾਵੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ। ਸੰਤ ਕਦੋਂ ਡਾਕੂ ਬਣ ਜਾਵੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ। ਡਾਕੂ ਕਦੋਂ ਸੰਤ ਬਣ ਜਾਵੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ, ਇਹ ਤਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਆ। ਕਦੋਂ ਉਹਨੇ ਕਿਹੜੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਮੋੜ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ ਆ। ਉਹ ਉਸ ਪਾਸਟਰ ਦੇ ਨਾਲ ਚਰਚ ਜਾਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਤਬਦੀਲੀ ਹੋਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਕਿਤੇ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ, ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋਇਆ। ਏਡਾ ਖਤਰਨਾਕ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਦਾ ਪਾਸਟਰ ਸੀ ਉਹਦੀ ਤੇ ਧੌਣ ਹੀ ਉੱਡ ਗਈ, ਪੂਰੀ ਗਰਦਨ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਉਸੇ ਰਾਈਟ ਟਾਈਮ ਉਹ ਮਰ ਗਿਆ। ਇਹਦਾ ਸਾਰੇ ਦਾ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਦਿਮਾਗ ਸੀ ਫਟ ਗਿਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮਗਜ ਵਗੈਰਾ ਸਾਰਾ ਇਹਦਾ ਬਾਹਰ। ਮਰਿਆ ਨਹੀਂ, ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਉਹਨੂੰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਹਸਪੀਟਲ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਗਏ। ਔਰ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਪਾਸਟਰ ਸੀ ਮਰਿਆ, ਉਹ ਪਾਸਟਰ ਕ੍ਰਿਸ ਦੀ ਸੇਵਕਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਸੀ। ਪਾਸਟਰ ਕ੍ਰਿਸ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਇਸ ਲੜਕੇ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖਰਚ ਕੀਤੇ ਔਰ ਦੁਆਵਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਕਿ ਉਹਦੀ ਜੀਵਨ ਜਿਹੜਾ ਬਚ ਜਾਵੇ। ਆਖਰਕਾਰ ਉਹਦਾ ਜੀਵਨ ਬਚ ਗਿਆ, ਲੇਕਿਨ ਟੋਟਲ ਮੈਮਰੀ ਲਾਸ। ਅਸੀਂ ਫਿਲਮਾਂ 'ਚ ਦੇਖਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਬਣਾਵਟੀ ਗੱਲਾਂ ਹੀ ਆ। ਟੋਟਲ ਮੈਮਰੀ ਲਾਸ, ਸਿਰਫ ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਬਾਈਬਲ ਲਫ਼ਜ਼ ਚੇਤਾ ਸੀ ਬਸ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਹੋਸ਼ 'ਚ ਆਇਆ ਸਿਰਫ ਬਾਈਬਲ ਹੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਬਾਕੀ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਹਦੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਖਬਰ ਮਿਲੀ ਇੱਥੇ ਅਮਰੀਕਾ 'ਚ ਰਹਿ ਰਹੀ ਸੀ, ਉਹ ਚਲੇ ਗਈ। 1 ਸਾਲ ਉਹਦੀ ਉਹ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਦੇ ਰਹੀ, 1 ਸਾਲ ਤੱਕ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਹਿਚਾਨ ਸਕਿਆ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੀ ਮੈਮਰੀ ਪਾਉਂਦੇ ਸੀ ਥੋੜੀ ਬਹੁਤੀ ਡਾਕਟਰ, ਔਰ ਉਹਦੇ
ਜਿਹੜੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤਾਂ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫੋਟੋ ਵਗੈਰਾ ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਫਿਲਮ 'ਚ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਨਾ, ਤੇ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਤਲਬ ਟੋਟਲ ਉਹਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਹੋਇਆ ਵਾਕਿਆ, ਉਹਦੇ ਫੋਟੋ ਪਾ ਕੇ, ਉਹਦੇ ਨਾਂ ਪਾ ਕੇ, ਉਹਦਾ ਐਡਰੈਸ ਪਾ ਕੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਸੀਗੇ। ਆਖਿਰਕਾਰ ਉਹਦੀ ਸੁਰਤ ਹੋਣੀ ਉਹਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਜਦੋਂ ਹੋਈ ਲੜਕੇ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਆਇਆ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਜਿੰਨੀ ਕਿ ਮੈਮਰੀ ਉਹਦੀ ਕਰਦੇ ਸੀ ਡਾਕਟਰ ਤਿਆਰ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਕੇ ਬਸ ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਜੇ ਤੇ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਰੱਖਣਾ ਆ, ਜੇ ਕਿਸੇ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਬਚਾਇਆ ਐਡੀ ਵੱਡੇ ਖਤਰੇ ਤੋਂ, ਤੇ ਫਿਰ ਹੁਣ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮਾਂ ਲਿਆਉਣ ਦੇ ਲਈ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੱਲਣ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਤੇਰੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਚੱਲ ਸਕਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਸਹੀ ਕਰ ਦੂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਔਰ ਉਹ ਲੜਕੇ ਨੇ ਫਿਰ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ, 40 ਰੋਜ਼ੇ ਰੱਖੇ ਉਹਨੇ ਵੀ 40 ਦਿਨ ਮੈਂ ਖਾਣਾ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਆ। ਔਰ 20 ਦਿਨ ਹੀ ਹੋਏ ਸੀਗੇ, ਖੁਦਾਵੰਦ ਖੁਦਾ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਉਹਦੇ ਕੰਨਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੀ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਮੁਕੰਮਲ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਠੀਕ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਟਾਈਮ ਉਹ ਝੌਂਪੜੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਗਲੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਂ ਦੇ ਜਿੱਥੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਗਰੀਬ ਲੋਕ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਲੜਕਾ ਸੇਵਕਾਈ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਦਾਹਰਨ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਸਮਰਪਣ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਤੇ ਫਿਰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਜਿਹਨੂੰ ਹੱਥ ਪਾ ਲੈਂਦਾ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਛੱਡਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੋ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਸੁਣਿਆ ਮੈਨੂੰ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਈ, ਔਰ ਅਸੀਂ ਮਸੀਹ ਯਿਸੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦਾ ਵੈਲਕਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਔਰ ਉਹਦੇ ਲਈ ਦੁਆ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਖੁਦਾ ਉਹਨੂੰ, ਜੇ ਉਹਨੇ ਉਹਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਿੱਤੀ ਆ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਸ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਉਹ ਕਦਰ ਕਰੇ, ਔਰ ਇੱਕ ਐਸਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾਵੇ ਜਿਹੜਾ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਿਸਾਲ ਬਣ ਸਕੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸੋ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਵੈਲਕਮ ਬੜਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦਾ। ਲਿਖਿਆ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਭਰਾ ਅਗਰ ਠੋਕਰ ਖਾ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲ ਜਾਵੇ, ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਿੱਚ ਘੇਰ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆਓ, ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਲਈ ਕੁਝ ਕਰ ਸਕੋ ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਸਕੇ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਉਲਟਾ ਆ, ਇਹ ਆ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਵਾਪਸ ਆਇਆ ਨਾ ਮਸੀਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੁਬਾਰਾ, ਸਾਰੀ ਗੁਨਾਹ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਛੱਡ ਕੇ, ਤੇ ਮੇਰਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਵਿਰੋਧ ਪਾਦਰੀ ਨੇ, ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿਉਂ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਚਲੇ ਗਿਆ ਉਦੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਚਲੇ ਕਿਉਂ ਗਿਆ, ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਚਲੇ ਗਿਆ ਉਦੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਜਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਕਦਾ, ਇਹ ਚਲੇ ਕਿਵੇਂ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਆ ਗਿਆ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਆ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਰੱਬ ਦੀ ਤੌਬਾ, ਮੈਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਸੀ, ਜਿਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਠਹਿਰਾਇਆ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਛੱਡਿਆ ਨਹੀਂ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ 7 ਵਾਰੀ ਵੀ ਡਿੱਗੇ ਤੇ ਮੈਂ ਉਠਾ ਖੜਾ, ਤੇ ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਕਲਾਮ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਬੁੱਧ ਦੀ ਘਾਟ ਆ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਮਝ ਦੀ ਘਾਟ ਆ, ਭਲੇ ਤੇ ਬੁਰੇ ਨੂੰ ਪਹਿਚਾਣ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਇਹ ਪਹਿਚਾਣ ਦੀ ਘਾਟ ਆ। ਇਸ ਲਈ ਸੁਲੇਮਾਨ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਇੰਨੀ ਸਮਝ ਦੇ ਕਿ ਮੈਂ ਭਲੇ ਤੇ ਬੁਰੇ ਨੂੰ ਪਹਿਚਾਣ ਸਕਾਂ, क्योंकि कौन ऐसा है कि तेरी इतनी बड़ी प्रजा का न्याय कर सके। हालेलुया। अब न्याय करने के लिए जरूरी है कि समझ हो। जिसके पास समझ होगी वही न्याय कर सकता है, जिसके पास समझ नहीं वो न्याय नहीं कर सकता। हालेलुया। मुझे पता है राजनीतिक जीवन में सिर्फ एक फैसला मुझसे गलत हुआ था। 14 साल में सिर्फ एक फैसला, वो भी सिर्फ इसलिए कि मैं उसकी तहकीकात नहीं सी की। अदरवाइज जहां जहां मैंने फैसले करवाए थे, आज भी लोग मिसाल लेते हैं। 5-5 गांव की पंचायतें दूसरी तरफ से आती थी, पहले तो मुझसे लड़ते थे। जब मैं फैसला करवाता था तो जाकर बुजुर्ग लोग कहते थे बेटा कमाल कर छड़ी है। जवान लोग जफियां पा के मिलते, कहते मजा आ गया जी, इनू कहते हैं फैसला। भले ते बुरे दा पता होना चाहिए, समझ दा आत्मा दे, ताकि मैं भले ते बुरे नू पहचान के ओदा न्याय कर सका। हालेलुया। इसलिए अज चाहिए है जे असीं खुदा दे विच चलना है, ते जदों मौका मिले खुदा कहे मंग तू की मंगदा है, ते इहो जिहियां चीज़ां ना मंगो जिहड़ियां दुनिया दे नाल जां इस बदन दे नाल संबंध रखदियां, बल्कि वो चीज़ मंगो जिहदे नाल परमेश्वर दा नाम लोकां दे विच फैले, ते परमेश्वर दा नाम अगे आवे, परमेश्वर दा नाम उच्चा होवे। हालेलुया। तो सुलेमान ने पहली गल ये कही, और दूसरी ये कहता इस बात से प्रभु प्रसन्न हुआ। हालेलुया। जब सुलेमान ने कहा कि मुझे भले और बुरे की पहचान के लिए समझ दे ताकि मैं असली तरीके से न्याय कर सकूं, तो परमेश्वर के बारे में लिखा इस बात से प्रभु प्रसन्न हुआ कि सुलेमान ने ऐसा वरदान मांगा है। हालेलुया।
ऐसी बात करो परमेश्वर के साथ कि परमेश्वर आपसे प्रसन्न हो। तो साडा काम उल्टा है, असं कहते परमेश्वर प्रसन्न होवे ना होवे, सानू परमेश्वर प्रसन्न कर दे, बस इतना ही काफी है। हालेलुया। तो जिंदगी वो मुबारक है जिससे परमेश्वर प्रसन्न है। इसलिए ज़बूर में लिखा, वो मुझे मौत की वादी में से निकाल लाया। पंजाबी लिखा, मैंने टोए दे विचों खाई दे विचों कढ लिया ते उन्हें मैनू चट्टान दे उत्ते लिया के खड़ा कीता। क्यों खड़ा कीता? इसलिए खड़ा कीता कि परमेश्वर मेरे तो प्रसन्न सी। हालेलुया। परमेश्वर खुश सी। अज साडी बदकिस्मती यह है कि परमेश्वर साडे तो खुश है। इसराइली कढ लिआंदे लेकिन परमेश्वर उन्हां तो खुश है। 40 साल उन्होंने रोटी भी दिंदा रहा, परमेश्वर उन्हां तो खुश है। 40 साल उन्होंने कपड़े नहीं फटन दिते, परमेश्वर उन्हां तो खुश है, खुश नहीं सी। 40 साल उन्होंने जुत्तियां नहीं टुटन दित्तियां, पर परमेश्वर उन्हां तो खुश है। अज सानू अपनी जिंदगी ते गौर करने की जरूरत है। असीं जिहड़ियां चीज़ां परमेश्वर तो मंग रहे हैं, ध्यान रखिए कि इन्हां मंगण वालियां चीज़ां की वजह करके परमेश्वर साडे तो दुखी तो नहीं है। काम वो करना जिहदे विच परमेश्वर प्रसन्न होवे। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। वो काम करो जिस परमेश्वर प्रसन्न होवे। परमेश्वर को खुश करना ही साडे लिए जरूरी है। इसलिए मार्था आई, कहंदी इनू कह दे, देख मैं किड्डी शदैन हुई पई हां काम करदी करदी, इनू कह मेरे नाल मेरी मदद करवावे। ते यसु मसीह ने मार्था नूं की कहा? मार्था घर दे विच बुला के बड़ा सोहना काम करन दे है। कहंदा तू व्यर्थ गल्लां दी चिंता करदी है। पर मरियम ने जिहड़ा हिस्सा चुन लिया वो उहदे को खोया। ते मरियम की कर रही सी भला? लिखिया उहदे चरनां दे विच बैठ के परमेश्वर दे कलाम नूं सुन रही सी। ते यसु उस मरियम तो खुश होया। हालेलुया। कि तो खुश होंदा? जिहड़े लोग कलाम नूं सुनदे आ, यसु उन्हां तो खुश है। जिहड़े कलाम नूं नहीं सुनदे, यसु उन्हां तो खुश नहीं है। ते जिहड़ा तो यसु खुश नहीं आ, उन्हां दी जिंदगी दे विच कोई भी हिस्सा परमेश्वर दा नहीं है। सो सुलेमान दी इस गल तो परमेश्वर खुश होया। तब परमेश्वर ने उससे कहा, इसलिए कि तूने ये वरदान मांगा है और ना तूने लंबी जिंदगी मांगी, ना धन मांगा, ना अपने शत्रुओं का नाश मांगा, परंतु समझने के लिए विवेक का वरदान मांगा। इसलिए सुन, मैं तेरे वचन के अनुसार करता हूं, तुझे बुद्धि और विवेक से बड़ा मन देता हूं, यहां तक कि तेरे समान ना तो तुझसे पहले कोई कभी हुआ और ना तेरे बाद कोई। अपनी आंखें बंद करें, सिरों को झुकाएं, दुआ करते हैं। खुदावंद खुदा तेरी तारीफ, तेरा शुक्र करते हैं तेरी दया के लिए, तेरी मोहब्बत के लिए। पिता, सचमुच आज दुनिया में समझ की कमी है खुदा, दुनिया में बुद्धि की कमी है, दुनिया में ज्ञान की कमी है खुदा। ज्ञान की कमी के कारण तेरे लोग नाश हो रहे हैं। ज्ञान के बिना इंसान तुझे समझ नहीं सकता पिता। और आज अफसोस यही है पिता कि लोग ज्ञान को सुनना नहीं चाहते, ज्ञान को सीखना नहीं चाहते, ज्ञान में चलना नहीं चाहते। इसलिए उनकी जिंदगी नाश के नजदीक पहुंच चुकी है। अब तू ऐसा कर खुदावंद, जगह जगह ऐसे दास खड़े कर खुदावंद, जो तेरे कलाम को सच्चाई के साथ दुनिया तक पहुंचा सके पिता। तेरी सच्चाई को बता सके खुदावंद, लोगों के भ्रम टूट जाए खुदावंद। ऐसा ज्ञान तेरी कलीसिया को दे सके कि तेरी कलीसिया भले और बुरे में पहचान करने वाली हो जाए। वो अपने मन के अनुसार नहीं, वो अपनी अकल के अनुसार नहीं पिता, बल्कि तेरी दी हुई समझ और तेरी दी हुई बुद्धि और तेरे बख्शे हुए ज्ञान के अनुसार खुदा इस जीवन को जी सके। तू दया कर पिता, तू समझ का रूह दे, तू ज्ञान का रूह दे, तू बुद्धि का रूह दे खुदा। तो अपने लोगों पर दया कर, तेरा मकसद हर जिंदगी में पूरा हो। हमारी दुआ को सुन ले मसीह यीशु के नाम।
आमीन। अब हमारे खुदा में यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, पाक रूह की संगत अब से लेकर हमेशा तक उसके तमाम लोगों के साथ होती रहे। आमीन। हालेलुया। खुदा सबने